जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपको एक नया कथा सुनाऊंगी जिसमें मैं ये बताऊंगी कि किस तरह से वेद व्यास की उत्पत्ति हुई और उनकी माता सत्यवती कौन थी। तो बहुत प्राचीन समय की बात है। एक राजा थे, उनका नाम था उपरिचर। वैसे उनका मूल नाम वसु था, वह वसु ही थे। उपरिचर नाम उनका बाद में पड़ा और वह एक धर्मात्मा थे, ब्राह्मण भक्त थे और सभी प्रकार के कर्तव्यपरायण थे और इस तरह से वह सभी कर्तव्यों को निभाने वाले थे और धर्म में आस्था रखते थे, तपस्या करते थे। और उनकी पत्नी का नाम था गिरिका। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र ने श्वेत स्फटिक का बना हुआ एक विमान उनको दिया। तो उपरिचर उस विमान पर चढ़कर सदैव विचरण करते और पृथ्वी के ऊपर ऊपर ही विचरण करते, नीचे नहीं कभी उतरते। तो इसलिए उनका नाम उपरिचर पड़ गया। तो वो बड़े बड़े प्रसन्न रहते और बड़े ही खुश रहते। तो कुछ समय की बात है कि उनकी पत्नी गिरिका ने, इससे पूर्व उनके 5 पुत्र थे। 5 पुत्र उनके बड़े हो गए थे और उनको विभिन्न विभिन्न देशों का राजा उन्होंने बना दिया। तो अब उनकी पत्नी गिरिका थी और वह वसु थे, यानी उपरिचर थे। तो एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे निवेदन किया कि हे राजन, मुझे एक पुत्र की अभिलाषा है। तो वह सोचे ठीक है। तो उस जिस समय उनकी पत्नी ने यह अभिलाषा जताई, उसी समय पितर ने उन्हें आज्ञा दी कि हे राजन, तुम आखेट करने जाओ और मुझे वहाँ से मांस ला के दो। तो अब वह बड़ा ही सोच में पड़ गए। अगर पितर की बात को वो नहीं मानते हैं तो उनको शाप लग जाएगा और दोष भी लगेगा। तो अंततः वह उनकी पत्नी, जो कि बहुत ही रूपवती थी और बहुत ही सुंदर थी और मनोनुकूल थी, किंतु वह अपने विमान पर सवार होकर आखेट के लिए चले गए। जंगल में गए। इस तरह से वह बहुत दिन उनका बीत गया। तो एक दिन उनको अपनी पत्नी की याद आने लगी, स्मरण होने लगा उनको। तो अपनी पत्नी को स्मरण करते करते उनका जो तेज था वह नीचे गिरा। तो उन्होंने एक पत्ते के दोने में अपने तेज को संभाल लिया और पास में बैठे हुए बाज को कहा कि हे बाज, ये दोना लेके जाओ और मेरे घर चले जाओ और मेरी पत्नी गिरिका को ये दे देना। तो बाज लेके उड़ गया वहाँ से आकाश में। और जब बाज बहुत दूर गया तो सामने से एक और बाज आ रहा था। तो उसने सोचा कि यह मांस का टुकड़ा लेके कहाँ जा रहा है। तो दोनों की चोंच में चोंच लड़ाई होने लग गई। इतने में उसका जो दोना था वह यमुना की नदी में गिर गया और जो दोनों बाज थे लड़ाई छोड़कर अपने अपने दिशा को चले गए। तो जब यमुना में जब वो गिरा तो यमुना में उसी टाइम संध्या के समय अद्रिका नाम की एक अप्सरा स्नान कर रही थी और कौतूहल भी कर रही थी। उसी समय एक ब्राह्मण संध्या वंदन के लिए जल में खड़े होकर आचमन कर रहे थे और संध्या वंदन कर रहे थे। तो मनोविनोदवश अद्रिका ने ब्राह्मण के पीछे से पैर पकड़ लिया। ब्राह्मण ने जब अद्रिका को देखा तो उसने उसको शाप दे दिया और उसने कहा कि जाओ तुम मछली बन जाओ। किंतु अप्सरा बड़ा ही अब दुखी हो गई। तो उसने कहा कि हे अद्रिका, जब तुम अपने गर्भ से एक जुड़वा बच्चे को जन्म दोगी, उसी समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और तुम पुनः अप्सरा बन पाओगी। और ब्राह्मण संध्या वंदन करके चले गए और अद्रिका मछली बन गई और वह पानी में कौतूहल करने लगी। तो कौतूहल करते करते उसने जो दोना नीचे गिरा था उसको उसने निगल लिया। फिर बहुत समय जब बीता तो 10 महीने के बाद जो मछुआरा निषाद था वह आया मछली पकड़ने। उसने अपने जाल में उस मछली को पकड़ लिया और बाहर निकाला तो उसके जो पेट को चीरा तो उसमें से बहुत सुंदर एक बालक और एक बालिका उसको मिला। तो उसने राजा उपरिचर को, यानी कि वसु को खबर भेजी। राजा उपरिचर जब आए तो वह भी आश्चर्यचकित हो गए। इतने सुंदर बालक और इतनी सुंदर बालिका कहाँ से कैसे हुआ। तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर वह क्या कर, उनकी पत्नी को एक पुत्र की आकांक्षा थी तो पुत्र लेके उपरिचर चले गए और जो पुत्री थी वह उसने निषाद को दे दिया। निषाद उस पुत्री को, यानी कन्या को, अपने घर लेके खुशी खुशी चला आया। तो
चूँकि वह मत्स्य कन्या थी इसलिए उसमें दुर्गंध था, दुर्गंध से वह युक्त थी, किंतु वह बहुत सुंदर थी। चूँकि वह अप्सरा के गर्भ से ही उत्पन्न हुई थी इसलिए वो बहुत सुंदर थी। और तो इस तरह से वह निषाद के घर में धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो एक समय जब समय बीता तो वह जब बड़ी हो गई तो किसी समय पराशर मुनि तीर्थाटन करके यमुना के तट पर आए और यमुना के तट पर भोजन करते हुए निषाद को कहा कि मुझे यमुना के उस पार पहुंचा दो नाव से। निषाद ने अपनी पुत्री को कहा कि मुनि को नाव से पहुंचा दो, उस पार उतार दो, मैं भोजन कर रहा हूँ। तो उनकी पुत्री जो मत्स्यगंधा नाम था और मत्स्यदोदरी भी नाम था उनका, और बाद में उनका नाम सत्यवती भी पड़ा। सत्यवती भी उनका नाम था। सत्यवती उनका इसलिए था कि वो सत्यभाषण करती थी। तो जब मुनि को नाव पार करा रही थी तो मुनि उस पर आसक्त हो गए। तो मत्स्यगंधा ने उनको समझाया कि एक तो मनुष्य योनि में जन्म लेना ही दुर्लभ है और आप उसमें भी ब्राह्मण तो अति दुर्लभ है, और मैं तो एक दुर्गंध युक्त हूँ, निषाद की कन्या हूँ, और आप क्या देकर मुझ पर मोहित हो रहे हैं। तो मुनि ने कुछ भी नहीं कहा और इस तरह से उसने सत्यवती ने अपने लाख प्रयास करके मुनि को समझाया। मुनि ने कहा कि सब दैव योगवश ही ये सब हो रहा है। तो वह अंततः वह राजी हुई। तो बाद में मुनि जब नाव से यमुना के पार गए तो वहाँ उन्होंने एक जो दिन था, दिन को रात में अपने तपोबल से बदल दिया, और जो उसके शरीर में जो गंध था उसको सुगंध में बदल दिया। और सत्यवती ने उनके सामने एक कुछ शर्तें रख दी कि हे मुनि, यह मेरा जो सुगंध है योजन भर का, ये सदैव बना रहे, मैं सदैव नूतन दिखने में रहूं, और मेरा जो कोई पुत्र हो तो वह आप ही की तरह ओजस्वी हो। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी शर्तें मान ली। उन्होंने कहा हाँ ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारा रूप सदैव नूतन रहेगा, तुम सदैव कन्या बनी रहोगी, तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र होगा वह विष्णु का अंश होगा, और वह आने वाले समय में वेदों का विभाग करने के कारण वेद व्यास के नाम से विख्यात होगा, और तीनों लोक में वह जाना जाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और ये सब देव योगवश ही हुआ है। अब देखिए एक बात यहाँ पर ये बता रही हूँ मैं आपको कि कोई भी विशिष्ट मुनि, विशिष्ट व्यक्ति विशिष्ट गर्भ से ही उत्पन्न होता है। तो इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे राधा जी आई, सीता जी आई, उनका कौन माँ बनेगा, ये सब ऐसे नहीं कोई आ गया। ये सब पितर की कन्या थी। ये सब राधा जी की माँ, सीता जी की माँ, ये सब पितर की कन्या थी। माता पार्वती की जो माँ थी, ये सब पितर की कन्या थी। तो बहुत हजारों वर्ष के तपस्या के बाद कभी उनको किसी युग में वरदान मिलता है, तब जाके उनके घर में कोई देवी या देवता उत्पन्न होते हैं। और वैसे तो हमारे कलयुग में प्रत्येक एक दो घर के बाद या प्रत्येक घर में द्वारकाधीश के सब माँ बन बैठी हुई हैं। आप ये गलती बिल्कुल भी नहीं करिए, क्योंकि आप न तो कोई देव कन्या हैं, न देव पितरी हैं आप, और न कोई तपस्या करके आप आए हैं। देवता को देवता ही रहने दीजिए, उनके माता बनने की कोशिश नहीं कीजिए आप। मैं ये निवेदन सबसे करती हूँ। भगवान के स्वरूप में उनको पूजिए। इधर उधर घुमाना और उनको नचाना और उनको वॉकिंग के लिए ले जाना, ये सब मत करिए आप। इससे आप अनिष्ट होगा, कोई अच्छा कुछ नहीं होने वाला है इससे। देवता को देवता ही रहने दीजिए। तो विशिष्ट व्यक्ति विशिष्ट गर्भ से होता है। सबसे पहले सत्यवती अप्सरा के कोख से उत्पन्न हुई। भले ही वो मछली बाद में बन गई, पर अप्सरा वो थी ना तब। और यह दैव योग बस था, उसको कभी वरदान मिला होगा, ऐसे नहीं वेद व्यास आ गए। और पराशर मुनि उन्हीं पर क्यों रिझे? पराशर मुनि तो जिस अप्सरा को चाहते उस पर वो उनको अपना बना लेती, अपना पति स्वीकार कर लेती। तो लेकिन सब विधि का विधान होता है और दैव योग बस ही सब होता है, ऐसा समझिए। और हमें विशिष्ट लोग में उनकी विशेषताओं को ही लेना चाहिए। बाकी क्यों, कैसे, कहाँ, ऐसे वैसे इस पर ध्यान नहीं देना है। इसके फेर में पड़ेंगे आप
तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, दिमाग हिल जाएगा, इसके फिर में नहीं पढ़िए। जो जो सीधा दिखता है, अच्छा दिखता है, जो बढ़िया दिखता है उसको ले लीजिए, बाकी दिमाग घुमाने की ज़रूरत नहीं है। अब भगवान आए तो भगवान रास क्यों किए? भगवान रास क्यों किए? भगवान वो सब मुनि सब थे, सबको भगवान वरदान दिए हुए थे, क्योंकि जब राम बन के आए तो मर्यादा में थे, उन्होंने सबको वरदान दिया हुआ था कि जब मैं आऊँगा तो रास मतलब क्या? रास को गलत अर्थ में नहीं लेना है। रास मतलब साथ में खेलना, सखा बन के उन सबके साथ उन्होंने अपना समय दिया। भगवान सबके साथ रहे सखा बन के, तो सखा भगवान सबके सखा कैसे बनेंगे? सब हर किसी के सखा भगवान नहीं बनेंगे ना। सब वो जितने मुनि थे सब मुनि थे, सब अप्सरा थी, कोई मुनि थी, कोई तपस्विनी थी, कोई तपस्वी थे, सबको वरदान मिला हुआ था कि जो कृष्ण बन के आएंगे तो सबको संतुष्ट करेंगे वो, इसलिए वो रास की सबके साथ। तो रास मतलब यहाँ तो पृथ्वी पर ये कलयुग में कुछ अलग अर्थ है, तो चलो अभी मैं उस पर नहीं जा रही। तो इस तरह से पराशर मुनि संसार करके गंगा स्नान करके अपने स्थान को वापस चले गए, और कुछ समय के पश्चात सत्यवती ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। और चूँकि वह विष्णु भगवान के अंश थे, इसलिए वेद व्यास बहुत ही सुंदर थे, और शीघ्रता से वह बड़े हो गए। और उन्होंने सत्यवती से कहा कि हे माता, आप जब जहाँ चाहें आप चली जाएं, और मैं आपके गढ़ में प्रविष्ट ही यही सोच के किया था कि मैं तपस्या करने को जाऊंगा। तो पिताजी भी चले गए, अब मैं तपस्या को करने को जा रहा हूँ, और आप जहाँ चाहें वहाँ चली जाएं, और जब भी आप मेरा स्मरण करेंगी मैं अवश्य ही हाजिर हो जाऊँगा। ऐसा कह करके वेदव्यास तपस्या करने के लिए विभिन्न तीर्थाटन करते हुए, गंगा स्नान करते हुए, विभिन्न नदियों का स्नान करते हुए तपस्या करने अन्यत्र चले गए। और सत्यवती भी अपने पिता के घर वापस चली गई, जहाँ उनका विवाह बाद में हस्तिनापुर नरेश शांतनु से होता है, और उनके 2 पुत्र होते हैं बाद में, विचित्रवीर और चित्रांगद। और इस तरह से वेदव्यास उनके पुत्र हुए, और वह वेदव्यास पराशर मुनि और सत्यवती के पुत्र हुए। तो ये कथा मैं यहीं तक रखूँगी, क्योंकि मुझे सिर्फ आज ये बताना था कि सत्यवती कौन थी, कहाँ से आई ये। तो अपने वाणी को मैं विराम देती हूँ, और जो कोई भी श्रुति पुराण कहते हैं, जो कोई भी इस आख्यान को सुनता है उसे किसी भी प्रकार के संकट से वह सुरक्षित रहता है, उसे कोई कष्ट क्लेश नहीं सताता है। तो इस तरह से इस आख्यान को सुनिए और लोगों को सुनाइए, शेयर कीजिए। और आपको मेरे द्वारा कही हुई कथा अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल शिव परिवार धर्म को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ओम नमः शिवाय कह के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिले, और फेसबुक पर संजना झा को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। शिव शिव। जय माँ दुर्गा।